Bonjour à tous, bienvenue à Uttanam. Hello everyone, welcome to Uttanam. My name is Nidhi and this is our friend situation based series. And our today's topic is self-introduction. So in this video, I am framing a situation and with the help of dialogues, we will know that how do we introduce ourselves. But before going to start, I want to discuss something with you all. आपने कभी देखा है कि जब किसी एक घर में एक बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल ही प्योर होता है, बिल्कुल ही प्लेन होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, उसे कुछ आता नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके पेरेंट्स उसके साथ कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, बातें करते हैं उसके साथ, तो क्या होता है धीरे धीरे चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलना शुरू करता है, उसे समझना शुरू करता है और देन उसके बाद उसका रिप्लाई करना शुरू होता है। तो ये क्या है, जब पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं, जिस टाइम उससे बोलना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं वो, क्या उसे किसी ग्रामर सिखाते हैं या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाते हैं या किसी लैंग्वेज की ABCD सिखाते हैं। वो ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ अपनी मदर टंग यूज़ करते हैं। अब हम इसको मदर टंग क्यों कहेंगे कि पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अपने बच्चे को मदर टंग में बोलते हैं, जो उन्हें आती है, जो उनके नोन है लैंग्वेज, वो उससे बोलते हैं और वो बच्चा अपनी उस मदर टंग से यानी उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाता है। उसको बहुत आराम से चीज़ें आ जाती हैं, बिना किसी ग्रामेटिकल रूल के, बिना कोई ग्रामर पढ़े, बिना ABCD से शुरू करे, उसे ये सारी चीज़ें बड़े आराम से आ जाती हैं। धीरे धीरे वो चीज़ें समझना शुरू करता है, देन बोलना शुरू करता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सिचुएशन बेस्ड सीरीज़। सो उससे क्या होगा कि जब हम किसी सिचुएशन से पहले ही फैमिलियर हो जाएंगे कि ओके हमें पता है कि इस सिचुएशन में इस तरीके से डील करना है, हमारी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, वहाँ हमने काफ़ी सारे डायलॉग्स डिलीवरी के साथ हमने उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखा। ओके इस सिचुएशन में इस तरीके के डायलॉग्स हो सकते हैं। तो एक बार ये अगर हम उस सिचुएशन से फैमिलियर हो गए तो क्या होगा, तो ये होगा ये कि हम उस सिचुएशन को बोलना सीख जाएंगे, उसको समझना सीख जाएंगे, उसका रिप्लाई करना सीख जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन अदर सिचुएशन in which we can use that particular dialogues which we have learned in our situation based videos. Okay, तो छोटे छोटे डायलॉग्स हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिचुएशन या उससे सिमिलर सिचुएशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोगों ने एक बात तो ज़रूर देखी होगी और अगर देखी नहीं तो प्लीज़ आप ये मेरी बात करके देखिएगा कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की कोई मूवी देखना शुरू करते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की हम 3-4 मूवीज़ देख लेते हैं या आजकल बहुत सारे सीरियल्स हैं जो सीरीज़ में आते हैं, हम काफ़ी सारी सीरीज़ देख लेते हैं। इवन दो हम उस लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, फिर भी जब हम उस लैंग्वेज के सीरियल्स या मूवीज़ को देखते हैं तो क्या होता है, एक टाइम के बाद हम उसके एक्सेंट से फेमिलियर हो जाते हैं, उसके वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं और उसकी पिक्चर्स को देखकर शायद हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है कि ओके दिस सिचुएशन इज़ सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि जब हम बार बार चीज़ें पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो हम उस चीज़ों से फेमिलियर हो जाते हैं। तो बस अब ये क्या है कि एक सिचुएशन बेस्ड चीज़ें हमने धीरे धीरे तरह तरह की सिचुएशंस को पढ़ा, जस्ट लाइक अ किड, कि एक बच्चे की तरह जैसे उसने बोलना सीखा, अपनी मदर टंग को समझना सीखा, वैसे ही हमने एक लैंग्वेज को पढ़ना सीखा और बोलना सीखा। जैसे कि आप किसी वीडियो या किसी TV सीरियल को देखते हैं और धीरे धीरे उसके एक्सेंट को समझ जाते हैं, वैसे ही हम फ्रेंच को सीखेंगे। और सिचुएशन बेस्ड वीडियोज़ के साथ हम बहुत सारी सिचुएशंस को डील करेंगे, बहुत सारे डायलॉग्स डिलीवरी को डील करेंगे और उन सारे डायलॉग्स की हेल्प से हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि ओके अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम इस तरीके के डायलॉग्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा कि हम उस वोकैबुलरी को अलग भी जगह दूसरी सिचुएशंस में या दूसरी किसी बात में भी यूज़ कर लेंगे। तो समझ लीजिए इसके साथ क्या होगा, हमारी फ्रेंच लर्निंग का 80% पार्ट ख़त्म हो गया।
अब बचा क्या 20% पार्ट। तो भाई 20% पार्ट में सपोज़ हमें कोई एग्ज़ाम देना है, तो अब क्या करेंगे कि हम ना ग्रामर पढ़ लेते हैं, थोड़ी ग्रामर पढ़ लेंगे। अगर हम थोड़े ग्रामर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस देख लिए देन डन। कि हमें अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि एक पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो इस तरीके से लिखा जा रहा है, उससे सिमिलर सेंटेंस दूसरी तरीके से लिखा जा रहा है। तो बस ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, थोड़े से ग्रामर्स के रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं एंड वी आर डन विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो जस्ट लाइक दैट हम फ्रेंच को भी आगे लेकर चलेंगे कि हम इसी तरीके से फ्रेंच को सीखेंगे। और जब हमें लगेगा कि हमें और इसके बाद में एग्ज़ाम देना है या इसके डीप जाना है, तो थोड़ी सी ग्रामर पढ़ लेंगे। तो इसके साथ हम बड़ी आसानी से ईज़िली और बहुत जल्दी से फ्रेंच को सीख पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, फ्रेंच क्या है, बहुत ही इजी, सिंपल एंड बहुत ही प्योर लैंग्वेज है, जिसे हम बड़ी आराम से सीख सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के। तो अगर और वैसे भी अगर हम इसको सिचुएशन के साथ सीखते हैं तो हम बड़े आराम से सीख सकते हैं। हम एक पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, हम उन चीज़ों को अपने सामने ला सकते हैं। ओके, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड देन विल स्टार्ट। So our today's topic for this video, today's situation is sa presente. Sa presente, it means introducing yourself. Okay, so in this topic there is a boy and a girl, and the boy name is Ross and the girl name is Rachel. Okay, सो आपको शायद पता होगा, आई टुक दीज टू नेम रॉस एंड रेचल फ्रॉम अ वेरी फेमस हॉलीवुड सीरियल फ्रेंड्स। सो इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिया है सो दैट यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो रॉस एंड रेचल, एक लड़का एक लड़की, एक वुमेन एक मैन, जो कि कहीं पे भी मिल सकते हैं, जैसे कि वो किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में, किसी पार्क में पहली बार मिलते हैं आपस में। तो वो किस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, किस तरीके से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे, वी विल लर्न इन दिस वीडियो। ओके, देन स्टार्ट। तो सबसे पहले रॉस एंड रेचल मिले, देन रॉस स्टार्टेड द कन्वर्सेशन दैट bonjour madame, please focus on my pronunciation. Okay, bonjour madame, what it means good morning ma'am. Then Rachel says bonjour monsieur, je m'appelle Rachel Green, comment allez-vous, comment vous appelez-vous, I'm so sorry, comment vous appelez-vous? Bonjour monsieur, je m'appelle Rachel Green. Comment vous appelez-vous? What it means? It means good morning sir, my name is Rachel Green. What is your name? Then next Ross replied, je m'appelle Ross Geller. Mon prénom est Ross. Mon nom de famille est Geller. Je m'appelle Ross Geller. Mon prénom est Ross. Mon nom de famille est Geller. What it means? It means my name is Ross Geller. Ross is my first name. Geller is my family name or last name. Okay. And then Rachel replied, Enchanté. Comment allez-vous? It means pleasure to meet you. How are you? Pleasure to meet you. How are you? Then Ross replied, ça va, très bien. Merci. Et vous? It means great, thank you. And you? How are you? Rachel replied, bof, pas très bien. It means not so great. Then Ross says, qu'est-ce qui ne va pas? Please focus on my pronunciation. Qu'est-ce qui ne va pas? It means what is going on.
going on. Then Rachel says, Je suis fatigué. Je suis fatigué. It means I am tired. I am tired. Then Ross says, Il faut vous reposer. Il faut vous reposer. It means you need to take some rest. You need to take some rest. Then Rachel says, Vous avez raison. Vous avez raison. Je rentre chez moi. Je rentre chez moi. Au revoir. Au revoir. It means you are right. I am going home. Goodbye. You are right. I am going home. Goodbye. Then Ross reply, au revoir. Au revoir. It means goodbye. Then Ross and Rachel say goodbye to each other. Okay, so this is the so that is for today's video. So if you need to do some more practice, you will get more efficient. So what you have to do, just practice on pronunciation part, accent part, and flow of the language. Similarly, read these dialogues aloud, okay, which help you to greatly improve your French oral and speaking skills. Okay, so if you want to study with me or you enjoy my videos, then please like and subscribe my channel, and please press the bell icon so that you can get all the notification, and comment me if you have any doubt, and if you want to add anything, any suggestion, or want to add some more dialogues in a particular video, so please comment me. Okay, so just enjoy, read and revise, learn the language, enjoy the language. Thank you. Merci. Au revoir.